इनका जो सेल होता है, हमारी बॉडी के हर एक बॉडी का पार्ट का जो सेल होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी पे जो ऑक्सीजन का या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ब्लड है। तो ये टिश्यूज होते हैं, हम इनको कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे बिकॉज ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। पहले यहाँ देखिए ड्रॉ दिया हुआ है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आप म्यूट हो गए हो। अभी आ रही मेरी वॉइस? यस मैम अब आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क म्यूट हो गए थे। चलो माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो नर्वस टिश्यू। यहाँ पे ये नर्व टिश्यू जो होते हैं नर्व सेल से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी का नर्वस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या सेंसरी ऑर्गन, ये सारे नर्वस सिस्टम के पार्टिकल होते हैं या नर्वस सिस्टम की ऑर्गन्स होते हैं। और सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नर्व सेल से मिलके बने होते हैं। और ये सारे छोटे छोटे सेल्स मैम आप फिर से समझा सकते हो क्या? मैं अभी आई और नेटवर्क इश्यू हो गया था तो। ठीक है, शांत रहेंगे। मेरा भी ऐसा। माइक ऑफ करिए। चलिए, कल मैंने जो आप लोगों को बताया था एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है। फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव एंड लास्ट नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये बताया गया है कि हमारी बॉडी के बोन्स एंड ब्लड दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इनका जो सेल होता है उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। इसके अलावा ये टिश्यूज हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की हेल्प से हमारी बॉडी सपोर्ट करती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन सेल से मिलके बना होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है। इस कारण से इन सारे टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यहाँ पे जो ड्रॉ दिया है कनेक्टिव टिश्यू का, देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी में जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल और एक होता है प्लेटलेट्स। मैम ये रेड रेड कैसे हो गया? मैम देखिए नहीं। किसी बच्चे ने किया है? वैसे मुझे हार पसंद है। मैंने भी अब तक कोई हारे वाला गेम नहीं खेला और मैं जीत नहीं। तो कनेक्टिव टिश्यू के इन 2 बॉल्स। मैम किसी की आवाज आ रही है। यस
मैं माइक ऑफ करने को। आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी? तो इसके 3 पार्टिकल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के। इसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्व सेल से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी का नर्वस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी ऑर्गन, ये सारे नर्वस सिस्टम के पार्टिकल होते हैं। और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो नर्व सेल से मिलके बने होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये छोटे छोटे सेल्स मिल करके एक लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सेल मिल करके यहाँ पे फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सारा नेटवर्क होता है ये हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है। ये हमारी बॉडी के इम्पल्स को, ब्रेन को, सबको एक साथ कनेक्ट किए हुए होता है। जैसे कि अगर आपकी हाथ पे किसी चीज ने आपके हाथ पे कुछ काट लिया है तो क्या होता है कि आपको वो फील होता है, देन आपको वहां पे इचिंग होती है। तो ये सारा जो फंक्शन है वो नर्व फाइबर या नर्व सेल के थ्रू होता है। इस नेटवर्क सिस्टम के थ्रू हम किसी फ्लावर को स्मेल कर सकते हैं, बिस्किट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक को सुन सकते हैं और किसी पेन को फील कर सकते हैं। तो सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी का ऑर्गेनिज्म बनता है। साइंस में अभी आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और आज खत्म हो जाएगा। मैम आप क्वेश्चन आंसर कहाँ तक लिखवा लिए हैं? क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा ली हूँ बेटा, पूरा लिखवा दी हूँ मैं, 5 तक लिखवा दी हूँ, 6 का सेंड कर दूंगी अभी। आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, 1 पेज और बचा है। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। मैम आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ नेक्स्ट पेज देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम जिस प्लेस पे रहते हैं वहां पे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट सब रहते हैं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सांस ले सकते हैं, जो कि खाना खा सकते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। गौरव तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है एक्टिविटी 5 के नीचे, एक टेबल 6.2 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है नेम ऑफ प्लांट और नंबर, क्या चीज का। आप अपने गार्डन पे जाइए या अपने घर के पास किसी एरिया पे या स्कूल पे जाएंगे, वहां पे एक एरिया सेलेक्ट करेंगे 1 स्क्वायर मीटर का और उस एरिया पे देखेंगे कि कितने प्लांट और कितने एनिमल्स वहां पे रहते हैं, ठीक है, कितने प्लांट्स और कितने एनिमल्स वहां पे हैं। उसके बाद आपको वहां लिखना है कि नेम ऑफ प्लांट कौन सा वहां पे था, कौन कौन से प्लांट है वहां पे, कितने नंबर पे हैं। वैसे ही एनिमल के नेम लिखना है कितने नंबर पे हैं। जैसे कि आप देखेंगे आप अपने मोहल्ले में बहुत सारे डॉग, काऊ घूमते रहते हैं, तो नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे डॉग, नंबर ऑफ डॉग। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया पे 5 डॉग घूम रहे हैं, नंबर ऑफ काऊ 10, आपके एरिया पे टोटल नंबर ऑफ काऊ 10 है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं प्लांट के, ये एनिमल्स होते हैं, वो हमारे आसपास होते हैं और सारे स्मॉल ग्रुप मिलकर के एक पर्टिकुलर स्पीसीज बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ
इंडिविजुअल, एक सिंगल किसी एनिमल को हम यहाँ पे स्पीसीज नहीं कह सकते, उनकी पूरी पॉपुलेशन को या उनकी वैरायटी को स्पीसीज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ दिया है, सबसे पहले सेल का ड्रॉ दिया है कि सेल कैसा दिखेगा। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, फिर ऑर्गेन सिस्टम से लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी से इकोलॉजिकल सिस्टम, और उससे जाकर के बनता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, तो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड चेन के थ्रू, फूड वेब के थ्रू। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट को उससे बड़ा कोई जैसे कि छिपकली उसको खाएगी, छिपकली को उससे बड़ा एनिमल खाता है, और किसी बड़े एनिमल को उससे बड़ा एनिमल खाता है। इस तरह से सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था इसका एक पेज और बचा है। ठीक है, सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब प्लांट और एनिमल सब एक साथ मिलके रहते हैं। तो सारे बायोटिक कंपोनेंट मतलब जिनमें जान होती है, जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट जिनमें जान नहीं होती है, सब मिल करके एक बड़ा सा इकोसिस्टम बनाते हैं, और लास्ट में बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट मिल करके स्पीसीज बनाते हैं, स्पीसीज से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। इस चैप्टर पे आपने ये देखा कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी किससे मिलके बना होता है, और प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। तो ये आपका चैप्टर ये यहाँ पे आज खत्म हो गया। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। ऑल क्लियर? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am, clear. ओके, तो आप लेफ्ट हो सकते हैं।